पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहती हूँ कि बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी हमें वो ऑडियो नहीं दिखाई दे रही है, आपने कहाँ शेयर की है? आपके चैनल पर तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही और चैनल सबूतों की दुनिया को लेकर भी बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि वो ऑडियो उस चैनल पर अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो चैनल ही अवेलेबल नहीं है। उस चैनल को स्ट्राइक डाउन करके टर्मिनेट करा दिया गया है। 3 स्ट्राइक्स उस चैनल पर दी गई थी उसे टर्मिनेट कराने के लिए। बहुत लोग उस चैनल से एक्सपोज़ हो रहे थे, बहुत सारे सबूत वहाँ पर अवेलेबल हो रहे थे। हर एक क्रिएटर को वो एक्सपोज़ कर रहा था चैनल, इस वजह से उसे डिलीट करा दिया गया है क्योंकि लोग एक्सपोज़ नहीं होना चाहते थे ऑब्वियसली, तो उसको डिलीट कराया गया है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो चैनल खुद डिलीट किया है जिसका था उसने, बट ऐसा नहीं है। मेरे पास स्क्रीनशॉट आया था जहाँ पर लिखा हुआ था प्रॉपर्ली कि टर्मिनेट हुआ है स्ट्राइक की वजह से। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना ज़रूरी समझ रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों को दे दी है क्योंकि आप लोग लगातार क्वेश्चन कर रहे थे। बाकी कहीं और से अगर प्रूफ्स आते हैं तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर करूँगी, तो आप लोग एन्जॉय कर सकते हो आगे का पॉडकास्ट। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे जगत जीजा का जवाबी हमला आ चुका है। जी हाँ, वो व्लॉग मैंने देख लिया है और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी वो व्लॉग देख लिया होगा। भाई इस व्लॉग में जो खुलासे हुए हैं ना, काफ़ी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई होंगी। खास करके जो अंधभक्त है ना, उनको तो भरोसा ही नहीं हुआ होगा। वो तो जाकर लिख कर आए होंगे कमेंट सेक्शन में जगत जीजा को कि तुम झूठे हो, तुम गलत बोलते हो, तुम फेक हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ऐसे ही तो होते हैं ना अंधभक्त, है ना? तो मैं आज जगत दीदी की जर्नी देख रही थी, सोच रही थी पुरानी कुछ बातें और आज जो इनका एक्सपोज़ हुआ है जगत जीजा के वीडियो के थ्रू, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कितना मतलब व्लॉगर्स कितने जो मन के मैले हैं, ये कितना झूठ बोलते हैं, कितना ये अपनी लाइफ़ को फ़ेक करते हैं सोशल मीडिया पर। भाई जब अपनी लाइफ़ सेल कर रहे हो, तो कम से कम जेन्युइन चीज़ें तो दिखाओ। अब जैसे वो गाली वाला व्लॉग दीदी का वायरल हुआ था। अब देखो आज के ज़माने में सबको गाली आती है, कौन गाली नहीं देता? बीसी, एमसी सारे ही मतलब सी वगैरह-वगैरह लोगों के मुँह पर रखी रहती हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो। तो यहाँ भई गालियों को का कोई वो नहीं होता है कि वो केवल पुल्लिंग ही दे सकते हैं, स्त्रीलिंग नहीं दे सकते। लेकिन इन्होंने कैमरे पर खुद को पोर्ट्रे ऐसा किया है, ऐसा पोर्ट्रे किया हुआ है कि इनके मुँह से जब हम ये चीज़ें सुनते हैं तो कहीं न कहीं हज़म नहीं होती है, बस बात ये है। बाकी गाली-गलौज ये सब कोई बहुत आम बात है यार आजकल के ज़माने में और जब लड़ाई-झगड़े होते हैं तो मुँह से बहुत कुछ निकलता है लोगों के, बहुत कुछ निकलता है, तो इसको इतना बड़ा तूल नहीं दिया जाता है। लेकिन जो स्त्री, है ना देवी बनकर दिखा रही है, अपनी पूजा-पाठ करवा रही है, अभी सुना नहीं आप लोगों ने? हैं कि मैं सुबह-सुबह बद्दुआ देती हूँ तो जाने क्या-क्या हो जाता है, तो उसके मुँह से ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। अब जगत दीदी बहुत ज़्यादा शयानगिरी कर रही थी। जगत दीदी को ये लग रहा था कि कुछ दिनों से मतलब जुम्मा-जुम्मा 4 ही दिन हुए होंगे, कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने तारीफ़ कर दी, मैंने भी थोड़ा बहुत हाँ कर दिया कि हाँ, अच्छी हैं जगत दीदी चलो ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, है ना? ऐसा करके हम लोग मूव ऑन कर रहे थे, है ना? और ये सब कर रहे थे तो जगत दीदी को लगा अरे यार अब तो मतलब मेरी खोई हुई इज़्ज़त आ चुकी है, अब तो मैं फिर कुछ करूँगी ना, तो सारे रिएक्शन चैनल वाले एकजुट होकर गाली बकेंगे और सबको जो है ट्रोल कर देंगे जो भी मेरे विपक्ष में बोल रहा होगा वगैरह-वगैरह और गलती से जो पोल खोलो जी हैं उन्होंने ये कह दिया कि भई हम अगर ये सच बताएँगी तो हम इनका साथ देंगे तो जगत दीदी को लगा कि मतलब अंधे भक्त बन जाएँगे सब, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। साथ उसी का दिया जाता है जो सच बोल रहा हो और आपने जितना झूठ बोला है ना आपके व्लॉग्स मतलब ये और फ्लैपी अपने ही व्लॉग से फँसती हैं, बहुत ज़्यादा फँस जाती हैं और मतलब ये लोग क्या करते हैं ना जब भी कुछ बोते हैं तो बहुत जल्दी काटते भी हैं ये लोग। ये मैंने इनके व्लॉग से बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है। कुछ टाइम पहले जगत दीदी, उनकी माताजी, उनका भाई कैसे धमका रहे थे सोशल मीडिया पर कि कुछ बात खुलेगी तो फिर सबकी खुलेगी, सबकी बेटियों की बात खुलेगी, है ना? तो यहाँ पर जो अदरक कपल हैं उनके फैमिली में कुछ बेटी का कांड हुआ था, वो सब खोलने की बात धमकी देते थे, है ना? और बद्दुआएँ देते थे। तो क्या हुआ था अगले ही पल इनका एक्सपोज़ हो गया। अगले ही पल ये एक्सपोज़ हो गईं और आज भी इन्होंने वही किया है। अभी ये क्या कर रही हैं कि जो इनका गाली वाला वीडियो मतलब सॉरी ऑडियो वायरल हो रहा है, वहाँ ये किसको धमका रही हैं, वहाँ ये जेसिका को धमका रही हैं कि अगर कुछ बातें खुलेंगी तो उनकी वो सारी बातें भी खुलेंगी, ये उनका अफेयर है ये वो। तो ये लोग ऐसे ही दबाते हैं, अपनी बात को छुपाने के लिए किसी और का जो प्रकरण है, पुराना प्रकरण है, उसे सोशल मीडिया पर रखने की धमकी देते हैं इनडायरेक्ट वे में। अब ये फँसी कैसे? इन्होंने लाइव में बोला कि मेरी पीआर टीम है, फिर वीडियो में बोलती हैं कि मेरी पीआर टीम नहीं है। इसके अलावा इन्होंने अपने व्लॉग में, अपने वीडियो में ये भी बोला कि मेरी महल से बात होती है, तो महल मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे और सोशल मीडिया पर वो ऐसे वीडियो क्यों खेल रहे हैं?
उसका क्लैरिफिकेशन जो महल जी ने दिया है और उसके अलावा जो बातें बताई हैं भाई साहब, अगर वाक़ई में आपकी आँखें फटी की फटी रह गई या आपके कानों के जो कहते हैं ना कानों के द्वार खुल गए, धुआँ-वुआँ निकलने लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई। महल जी ने तो इनको पूरी तरह से एक्सपोज़ कर दिया है। हालाँकि अभी कुछ बहुत बातें बाकी हैं। ये तो छोटा-छोटा एक्सपोज़ उन्होंने किया है अभी, लेकिन इसमें भी काफ़ी गहरी बात छुपी हुई है। तो सबसे पहले तो महल जी ने बोला कि हाँ, हमारी बात होती है, लेकिन हमारी बात होती है ये सोशल मीडिया पर बताने को मोहतरमा जी ने ही उनको मना कर रखा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो महल जी से बात ये करती हैं अपने काम के लिए। ये फ़ोन लगाती हैं क्या? मेरे चैनल से ये प्रॉब्लम हो गई, मेरी इंस्टा से ये प्रॉब्लम हो गई, इसको ठीक करा दीजिए, उसको ऐसा करा दीजिए। जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो ये उन्हें कॉल लगा लेती हैं और उसके बाद उनसे कहती हैं कि हमारी आपस में बात हुई है, ये आप किसी को बताना मत। अरे वाह! जगत दीदी। उसके अलावा जो जगत दीदी कह रही हैं कि मैंने तो आप पर उँगली उठाई नहीं, मैंने तो आपको कभी कहा ही नहीं, आपने क्यों अपने ऊपर लेकर वीडियो बना दिया, है ना? तो मैंने वो चीज़ क्लियर ही कर दी थी कि लाइव में इन्होंने कह दिया कि मैंने किसी को दिया था वीडियो, उसने वो शेयर किया नहीं है। तो दूसरा इल्ज़ाम सीधा-सीधा महल पर ये वहाँ लगा रही थी और अगले ही पल जब ये फँसने लगी, इनके सुर ढीले हो गए और ये कहने लगी कि मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया। तो महल जी ने वो चीज़ भी क्लैरिफ़ाई कर दी है कि इन्होंने उनको फ़ोन किया था जब ये वीडियो वाली बात चल रही थी, जब कुछ रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे थे कि हमारे पास प्रूफ़ है, हम लाकर रख देंगे। तब जो मोहतरमा जी हैं, हमारी जगत दीदी जो कि अपने आप को देवी सो कॉल्ड मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड देवी जो अपने आप को करती हैं, अपने आप को स्वघोषित देवी जी हैं जो, तो वो फ़ोन लगाती हैं हमारे महल साहब को और उनसे फ़ोन पर क्या कहती हैं कि इसके पीछे तुम हो, इसके पीछे तुम हो। तो जब पीछे से फ़ोन पर आप ये चीज़ बोल रही हो और आगे से वीडियो में आकर आप इनडायरेक्ट वे में बोल रही हो, तो इंसान अपने ऊपर ही लेगा ना कि यहाँ मेरी ही बात चल रही है। तो वहाँ मैडम उन्हें धमका कर आई थीं कि अगर अगर इसके पीछे तुम निकले तो फिर देख लेना, है ना? ये धमकी उन्हें देकर आई थी। तो ऐसे में बंदा वीडियो ना बनाए तो क्या करे? ऐसे में क्या करे वो बंदा? हुँ? और उनकी माताजी का जन्मदिन और उस दिन ये लोग वीडियो लाइव खेल रहे हैं। उनसे जो है डॉलर बटोरने की ये कोशिश कर रहे थे। इनको लगा था ये दोनों जो भाई-बहन हैं, धमकीबाज फैमिली है जो धमकी देती फिरती है सबको, है ना? तो ये सोच रहे थे कि हम इनको ऐसे धमकाएँगे और ये धमकी जो है पाकर ये चुपचाप बैठ जाएँगे। लेकिन जो इस बार हमारे जो महल साहब हैं उन्होंने ठान लिया है कि भई अब हम जो है बहुत बन लिया सीधा सज्जन और जो है बहुत दिखा लिया, जो है हमने साधु बा महात्मा बन के अब वो ज़माना रह नहीं गया है। ये जो है हमारे जगत जीजा को समझ में आ चुका है। अगर जगत जीजा और भी प्रूफ्स लेकर आते हैं जो उनका कहना है कि अब अगर कुछ होता है, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा अब जगत दीदी ज़्यादा बोलेंगी क्योंकि जगत दीदी सुबह वाले व्लॉग में ही जो है बोलकर चली गई हैं कि मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूँगी और मैं तभी अब जवाब दूँगी जब लोग प्रूफ के साथ बात करेंगे। अगर लोग प्रूफ के साथ बात नहीं करेंगे तो आप बनाते रहिए वीडियो, मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि जगत दीदी अब फँस चुकी हैं। जगत दीदी को मालूम है कि सामने वाले के पास प्रूफ है और अगर वो बोलने पर उतरा तो स्पष्टवादी होकर सब कुछ बोल देगा। क्योंकि देखो यार, झूठ के पैर नहीं होते। जगत दीदी जितना झूठ बोल रही हैं उतना फँस रही हैं। ये उन्हें समझ में भी आ रहा है। रिएक्शन तो सुनती ही होंगी जगत दीदी, है ना? जब कमेंट एक-एक कमेंट पढ़ लेती हैं रिएक्शन चैनल वालों के वीडियो पर जाकर, तो वीडियो नहीं देखे हैं ऐसा पॉसिबल है क्या? तो सब सुन रही हैं, सब जान रही है। समझ में उनको आ रहा है कि मैं अपनी ही बातों में फँस रही हूँ। तो अब जगत दीदी का मूड मुझे नहीं लगता है कि वीडियो बनाने का है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि महल इस बार उन्हें छोड़ने वाले कतई नहीं हैं। और इसके बाद जो ये व्लॉग आया है महल जी का, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये कोई वीडियो बनाएँगी, है ना? और हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि मजबूरन इन्हें वीडियो बनाना पड़ जाए, तो अब इनको डर भी बहुत लगेगा कि महल कुछ खोल कर ना रख दे, क्योंकि महल जी ने एक बहुत बड़ी बात खोल दी है कि 4 साल से ये लोग एक-दूसरे को जानते थे, ऑब्वियसली रिलेशनशिप में थे। यानी कि जब जगत दीदी के हस्बैंड इस दुनिया से गए, उसके लगभग आस-ही-पास की बात है जब ये लोगों की मुलाकात हुई हो और क्या पता उससे पहले ही मिल गए हों। हाँ, रिलेशनशिप के को लेकर हम नहीं क्लियरली कह सकते कि कब स्टार्ट हुआ, लेकिन जानते ये लोग काफ़ी टाइम से एक-दूसरे को थे। और खुद महल ने बोला है कि जो जगत दीदी है उन्होंने कन्फेस किया था कि मैं आपसे प्यार करने लगी थी। ओह माय गॉड! प्यार करने लगी थी महल से, लेकिन फ़ोन नहीं उठाती थी महल का, है? और वीडियो बनाकर जो है यहाँ-वहाँ शेयर करती थी। वैसे महल साहब ने जो बात पकड़ी है ना, वो बहुत सही पकड़ी है कि जो चीज़ शायद रिएक्शन चैनल वाले भी नहीं पकड़ पाए, उन्होंने इतना गौर नहीं किया कि भई व्लॉग आप बनाते हो तो आप लैंडस्केप में बनाते हो उसको, है ना? पोर्ट्रेट में नहीं बनाते हो और ये पोर्ट्रेट में बनाया हुआ वीडियो था। हाँ, वैसे कुछ लोग पोर्ट्रेट में भी बनाते हैं, मैंने देखे हैं बहुत सारे व्लॉगर्स 2-2 मोबाइल लिए रहते हैं, एक को वो वर्टिकल रखते हैं और एक को वैसा रखते हैं। तो ऐसे करके लोग बनाते हैं, लेकिन हाँ, जगत दीदी के केस में ऐसा नहीं था। और ऑब्वियसली जब ये वीडियो कहीं शेयर नहीं किया था, तो उसको रखा क्यों था सेव कर और उसको कहीं तो शेयर किया है ना जगत दीदी ने, तो फिर वो चीज़ क्यों जगत दीदी छुपा
छुपा रही हैं और 4 साल से महल को जानती हैं, ये बात छुपा रही हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो महल जो है जगत दीदी की लाइफ में पहले आ गए थे, है ना? उससे पहले आ गए थे जब लप्पू भी नहीं आया था, क्योंकि महल का कहना है कि उस वक़्त तो यूट्यूब व्यूट्यूब कुछ नहीं था, तब से हम जानते हैं। तो जगत दीदी ने जितना बेवकूफ़ ऑडियंस को बनाया है, अब धीमे-धीमे उनकी असलियत खुल रही है। तो वही मैं कहती हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो इन्होंने अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाए हैं, महल की साइड वो गलत दौड़ा दिए हैं। इनको ये लग रहा था वाक़ई में लप्पू और जगत दीदी दोनों ये मिलकर सोच रहे थे कि ये कुछ नहीं बोला, उस पूरी कंट्रोवर्सी में इसने अपना मुँह नहीं खोला, तो ये आगे भी नहीं खोलेगा। ये सोचकर उसको बेवकूफ़ बनाने की ये लोग साजिश रच रहे थे, जो कहीं न कहीं इनको उल्टी पड़ गई है और अब जगत दीदी बहुत ज़्यादा फँस चुकी हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो महल बहुत सारे प्रूफ्स लेकर आ जाएगा, क्योंकि उसने बोल दिया है कि मैं प्रूफ लेकर आऊँगा, और अगर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा गाली देगी। तो ये बहुत बुरी सिचुएशन में अब जगत दीदी फँस चुकी हैं। अब जगत दीदी के जो पालनहार होंगे, जगत दीदी के जो तारणहार होंगे, मैं बता दूँ कि वो यहाँ पर लप्पू होंगे। आप वेट करिए, देख लेना, लप्पू कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर आएगा और इस पूरे मामले से आप लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। वो कोई ऐसी कंट्रोवर्सी लाकर पटकेगा सोशल मीडिया पर कि सबका ध्यान जगत दीदी से हटकर कहीं और जाएगा, या तो फिर कोई जो इनके पीआर टीम चल रही है वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर आएंगे जिससे सबका ध्यान भटक जाएगा, क्योंकि जगत दीदी बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हैं। अब उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहूं क्या नहीं कहूं। मैं बोलती हूं तो फंसती हूं, अगर नहीं बोलती हूं तो भी फंसती हूं। अब ये सिचुएशन हो गई है जगत दीदी के साथ। तो अब बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आने वाला है सोशल मीडिया पर, आप वेट कर लो। या तो लप्पू की साइड से आएगा, लप्पू या तो इस मामले को घुमाएगा, वो कहीं और डाइवर्ट करेगा, या फिर वो करवाएगा और जगत दीदी करवाएंगे, क्योंकि इन लोगों की हरकतों से फुल ऑन ये लग रहा है कि ये लोग मिले हुए हैं। आज भी इनकी बात होती है, इनकी हरकतों से पूरा समझ में आ रहा है। और ये चीज़ कभी क्लियर नहीं करेंगी जगत दीदी कि मेरी उनसे बात नहीं होती है। आज जिस हिसाब से उन्होंने लप्पू को गलत बोला है अपने व्लॉग में, मुझे लग नहीं रहा था कि वो इतना मीन करती है जो चीज़ बोल रही हैं। और वो शायद लप्पू ने उनको बोला था बोलने के लिए कि तुम मेरी थोड़ी सी बुराई करो, वरना लोग तो समझ रहे हैं कि हम मिले हुए हैं। तो उस हिसाब से बात कर रही थी यहाँ पर जगत दीदी। तो बहुत होशियार है ये, जो विदेश भागा था वो इसलिए ही भागा था क्योंकि ये बात करना चाहता था। और जगत दीदी जो काउंसलर के पास गई थी, वहीं से शायद लप्पू से उनका और अच्छे से कांटेक्ट हो पाया है, क्योंकि लप्पी के रहते हुए उतने अच्छे से शायद बात नहीं कर पाता होगा लप्पू। अब ये वहां जाकर बात कर रही थी, और साथ ही साथ जो काउंसलर है वो यहाँ पर जगत जीजा को पटाने में लगी हुई थी कि कर लीजिए ना शादी, कर लीजिए ना शादी। तो यानी कि ये चारों तरफ से खेल रही हैं। जगत दीदी को अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहिए थे, पहले भी चाहिए थे और कहीं ना कहीं आज भी चाहिए हैं। और रही बात मूव ऑन करने की, तो मूव ऑन तो जगत दीदी करी थी, लेकिन मूव ऑन ऐसे करी थी कि वो रिलेशनशिप में थी जगत जीजा के साथ और बीच में आ गए लप्पू। तो मूव ऑन वो करी जगत जीजा से सीधे लप्पू की ओर, है ना, यहां कर गई। उसके बाद वो ये चाह रही थी कि लप्पू भी मेरी लाइफ में रहे और जगत जीजा भी रहे। दुनिया के लिए जगत जीजा रहेंगे और मेरे जो हृदय में रहेंगे वो लपुआ रहेंगे। तो ऐसे कुछ उन्होंने डिसाइड कर रखा था। और अब ये सारी बातें जो है चिट्ठा खुलने की कगार पर है। अगर जगत दीदी ज्यादा बोलती हैं तो पक्का इनका चिट्ठा खुलेगा और यही डर उन्हें सता रहा होगा, है ना। महल साहब ने क्लियरली बोल दिया है कि अब अगर बातें होंगी तो पुरानी सारी बातें होंगी, जिन पर जवाब जो है जगत दीदी नहीं दे रही। अब जगत दीदी ने ऐसे बोल दिया है कि वो तो है ही बेकार इंसान, मैं उसके मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, मैं उसको कोई जवाब ही नहीं देना चाहती थी। तो क्यों नहीं देना चाहती थी, और कल नहीं देना चाहती थी, तो आज अगर आप महल को देने आई हो तो लगे हाथ उसका भी जवाब दे दो ना, लगे हाथ सारा जो मैटर है वो सॉल्व करके जाओ। अब आप कहती हो कि हमारी बेटी बड़ी होकर देखेगी, तो वो क्या देखेगी, तो बेटी तो ये भी देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, वो भी देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बेटी ये भी देखेगी कि मम्मी ने जो है मामा को राखी बांधी थी और फिर मम्मी का इलू इलू चल रहा था, तो बेटी तो देखेगी। अब अधूरा देखे इससे अच्छा पूरा ही सच देख ले, है ना। अधूरा देख के क्या करेगी, पूरा देख ले, है ना। तो ऐसे कर लो कि पूरा ही देख ले, है ना, तो सारा उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रह जाए, अधूरी अधूरी बातें ना रह जाएं, फिर वो आपसे सवाल करे। इससे अच्छा इतना जो कंटेंट है उसको प्रोवाइड कर दो सोशल मीडिया पर कि वो हर एक डॉट से डॉट कनेक्ट करके सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर ले अपने माइंड में, उसे आपसे सवाल ना करना पड़े क्यों मम्मी यहाँ क्या हुआ था और कैसे हुआ था, है ना। तो जगत दीदी आप बहुत बड़ी जो है कहते हैं ना मास्टरमाइंड हो, खिलाड़ी हो। और रही बात जो गोली वोली खाने की, तो बहुत लोग खा रहे हैं। महल ने भी बता दिया कि उनकी लाइफ कैसी बीत रही है ना। आप तो सोशल मीडिया पर अर्न कर रहे हो, रोकर, चाहे गाकर, चाहे अपना अच्छा दिखाकर, चाहे अपना बुरा दिखाकर। जो बाहर काम करने जाता था उसका काम रुका पड़ा है, यहाँ पर वो काम करने नहीं जा पा रहा, ये उसकी स्थिति है। तो हर कोई रोता नहीं है सोशल मीडिया पर, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी बहुत स्मूथ जा रही हो। और आपने तो कैसा रोया था हमने आपकी लाइव में ही देख लिया था,
है ना? जब पहली बार आप अपनी सफाई देने आई थी, तो वहाँ पर आप ऑलरेडी ये डिसाइड करके आई थी कि मुझे आँसुओं से पिघलाना है ऑडियंस को और उनके कोई भी सवालों का जवाब नहीं देना है। आप आईं, आपने लाइव खोली, आप कैमरा देख रही थी वहाँ पर। हालाँकि उस लाइव के बाद मैंने आपको थोड़ा-सा सपोर्ट जताया था और थोड़ा-सा मैं आपके ऊपर हार्श होना बंद हो गई थी, क्योंकि हम लोगों में भी इमोशंस होते हैं, हम लोग भी किसी की चीज़ों को मतलब हम लोग भी पिघलते हैं यार, हम लोगों के भी दिल कमज़ोर होते हैं। बट वहाँ क्लियरली दिख रहा था कि आप कैमरे पर देख रही हो कि आपके आँसू सही दिख रहे हैं या नहीं, लाइव स्टार्ट हुई है या नहीं और आपके आँसू प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं। और जैसे ही कमेंट सेक्शन स्टार्ट हुआ, वैसे ही आपने जो है ड्रामा मोड अपना ऑन कर दिया और आप रो-रो कर बोलने लगी, मैंने तोड़ी शादी, मैंने तोड़ी शादी। जबकि चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि शादी वहाँ से तोड़ी गई है और आपने डरा-धमका कर कि मैंने तुम्हें सोशल मीडिया पर जो है फ़ेम दिलाया है, मेरी वजह से तुम हो करके तुमने जो है अपनी इमेज ठीक करने के लिए ये दिखा दिया कि शादी तुमने तोड़ी है और उस चीज़ का अभी क्लैरिफ़िकेशन कहीं से नहीं आया है। ना तो महल ने बोला है कि ये बात सच है या झूठ, ना आपने। तो चुप्पी साधने का मतलब वही होता है, जहाँ चुप्पी वहाँ सच्चाई होती है कि भई चुप्पी साध लो और वही चुप्पी अब आप साधोगे, हमें लगता है, और अगर नहीं साधोगे, तो इस बार आप अच्छे से एक्सपोज़ होने वाले हो। अब जो है आप एक बार में ही या तो अर्न कर लो, 100% बताकर अर्न कर लो और या तो फिर भई बैठे रहो इसी तरीके से और गालियाँ खाते रहो और बार-बार कमेंट सेक्शन को ऑफ करते रहो। तो ये सिचुएशन आपने क्रिएट करी है, खुद आपने क्रिएट की है, किसी और ने नहीं की है। और धमकी-धमकी जो आपका हम सुना करते थे कि बहुत धमकी देती है, ये धमकीबाज फैमिली है, वो तो अब हम धीमे-धीमे देखते जा रहे हैं। जैसे-जैसे भई हम भी पुराने होते जा रहे हैं, अब रिएक्शन की फ़ील्ड में, तो काफ़ी कुछ हम आपका देखते जा रहे हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट। हो सकता है कुछ पॉइंट्स मिस हुए हों मुझसे, तो आप एक काम करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझसे क्या मिस हो गया है, तो आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम उनको क्लियर कर लेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि इस बार सच्चाई आएगी इनकी पूरी सामने? इस बार हम फुल्ली पॉपकॉर्न और चाय-कॉफ़ी के साथ सब कुछ एन्जॉय कर पाएँगे या फिर से जो है 90 या 95% में ही सब अटक कर रह जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।